hello everyone, welcome to your Yourpedia basically. So in this video I am going to discuss about the notice जो कि which is released recently by the Public Service Commission West Bengal. West Bengal Public Service Commission की तरफ से जो अभी recently आपके पास एक notice रिलीज किया गया है on the 27th of the January for the basic interview purpose of the junior engineer post. उसके लिए हम आपसे थोड़ा सा डिटेल में डिस्कस करेंगे and I will be explaining you कि how can you proceed for that interview preparation. I will be explaining that as well. सो अगर हमें बात पता हो तो मेनली इसमें जस्ट सबसे पहले हम बात करते हैं इसके बारे में, देन वी विल बी कमिंग बैक टू द अदर डिस्कशंस एज वेल. सो सबसे पहले बात बताता हूं कि हुआ क्या है एक्चुअली में कि पब्लिक सर्विस कमीशन वेस्ट बंगाल ने, जैसे कि एज वी ऑल नो कि ऑन द लाइक 2022 में फॉर द पोस्ट ऑफ द जूनियर इंजीनियर्स की रिक्रूटमेंट के लिए सिविल इंजीनियरिंग, मैकेनिकल इंजीनियरिंग एंड इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में एग्जाम कंडक्ट करवाया गया था फॉर डिफरेंट ब्रांचेस लाइक सिविल हो गया, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल में फॉर द पोस्ट ऑफ जूनियर इंजीनियर्स एग्जाम वाज कंडक्टेड, रिटन एग्जाम वाज कंडक्टेड. नाउ ऑन द बेसिस ऑफ द रिटन एग्जामिनेशंस, students who have classified the written examinations cut off, the students have been called for the interview process के लिए उनको बुलाया गया है मेनली. So जो बेसिकली जूनियर इंजीनियरिंग का एग्जाम था that was actually a two step process था. In the first step there was a written examination and in the second step there is actually an interview. So first का step complete हो चुका है, that is the written examination has already been completed. अब second stage जो है इसका mainly that is like the interview process, उसके लिए एक नोटिस रिलीज किया गया है जिसमें बताया गया है कि yes the interview process is being started. इंटरव्यू प्रोसेस को शुरू किया जा रहा है. एज यू कैन सी द नोटिस हैज बीन टेकन फ्रॉम द ऑफिशियल वेबसाइट ऑफ द WPSC की वेबसाइट से लिया गया है. तो इसमें क्लियरली कट मेंशन्ड है आपके पास में ना, इंटरव्यू शेड्यूल बताया गया और ये फेज 5th के लिए बताया गया है, दैट इज फॉर द 5th फेज. इसमें बोला है कि जूनियर इंजीनियर सिविल, मैकेनिकल एंड इलेक्ट्रिकल रिक्रूटमेंट एग्जामिनेशन 2022, जैसे मैंने अभी बताया 2022 में आपके पास एग्जामिनेशन कंडक्ट करवाया गया था फॉर जूनियर इंजीनियर. एडवर्टाइजमेंट नंबर वाज 09/2022. दिस वाज द एडवर्टाइजमेंट नंबर. अगर आप इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन चेक करना चाहते हैं, यू कैन आल्सो चेक इट ऑन द ऑफिशियल वेबसाइट ऑफ द WBPSC. इस पे चेक कर सकते हैं आप लोग जाके ना. सो अब यहाँ पे जो है कि मेनली ये जो मैं यहाँ पे आपसे लिस्ट बता रहा हूँ, द शेड्यूल आई एम गोइंग टू डिस्कस विद यू इज फॉर द सिविल इंजीनियरिंग ब्रांच. अलग अलग ब्रांचेस थी, लाइक जैसे मैंने बताया कि सिविल भी था, मैकेनिकल भी था, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स वर आल्सो देयर. सो दिस इज एक्चुअली फॉर द लिस्ट आपके पास वेबसाइट पर अगर आप चेक करेंगे नोटिफिकेशन को तो उसमें पूरा मिल जाएगा आपको कंप्लीट कि किस किस स्टूडेंट को इंटरव्यू के लिए कॉल किया गया है. ठीक है. सो लिस्ट इज ऑलरेडी इन द ऑफिशियल वेबसाइट, वहां पर आप चेक भी कर सकते हैं. यहाँ पे मैं आपको बता रहा हूँ मेनली कि दिस इज फॉर द सिविल इंजीनियरिंग ब्रांच के लिए अभी हम बात कर रहे हैं करेंटली. नाउ इन द नेक्स्ट पार्ट आई विल बी एक्सप्लेनिंग यू की यस दीज आर द डेट शेड्यूल्स. ये डेट शेड्यूल हो गया मेनली आपके पास में कि यस अगर आप बात करें तो पब्लिक सर्विस कमीशन के लिए रिपोर्टिंग टाइम जो है आपके पास में, अगर आप देखें तो 2 हाफ में होगा मेनली, फर्स्ट हाफ एंड द सेकंड हाफ. द फर्स्ट हाफ विल बी फ्रॉम 10:30 AM से शुरू होगा आपके पास में एंड सेकंड हाफ विल बी फ्रॉम द 12 नून से होगा मेनली ना. सो स्टार्ट डेट अगर आप देखें तो दैट इज 12/2/2025. यस एंड डेट विल बी 28th ऑफ द Feb. तो मेनली कह सकते हैं कि शुरू हो चुका है. सो यू डोंट हैव मच टाइम फॉर द प्रिपरेशन, डिपेंडिंग ऑन द डेट आपका किस डेट को इंटरव्यू शेड्यूल हुआ है उसके बेस पे आप लोग उसको बेसिकली तैयार करना शुरू करते हैं. कुछ स्टूडेंट्स का आज भी था. अब इसको कैसे करना है तैयार, क्या करना है, इसके लिए आई विल बी एक्सप्लेनिंग द थिंग्स एज वेल. मैं आपको ये सब चीजें भी बताऊंगा कि कैसे आप एक अच्छे तरीके से अपना इंटरव्यू के लिए तैयार कर सकते हैं चीजों को. सो दिस इज ऑल अबाउट द डेट. लिस्ट आपने चेक करना है वेबसाइट पे जाके बेसिकली. इसके अलावा अलग अलग डेट्स को है. सम ऑफ द स्टूडेंट्स हैव बीन कॉल्ड ऑन 12th, some of the students have been called on the 15th Feb, 17th Feb, इस तरह से 21st Feb. तो अलग अलग डेट को बुलाया गया है, अलग अलग पार्ट्स में बुलाया गया है, शिफ्ट्स में बुलाया गया है मेनली स्टूडेंट्स को ना. सो स्टार्टिंग डेट फ्रॉम टुडे एंड एंडिंग डेट विल बी दैट इज द 28th of the February. Now so the next question which arise in the mind of the students की how to prepare for that, how to prepare for the interview. कैसे हम अपना बेसिकली शुरू करें. We have so many subjects, we are studying so many subjects in the civil engineering. So what should be focused more, किस पे ज़्यादा फोकस करना चाहिए, किस पे कम फोकस करना चाहिए, कैसे चीज़ों को कवर करने की कोशिश करें. आई विल बी ट्राइंग टू एक्सप्लेन यू ऑल दोस लाइक प्रॉब्लम्स, कैसे उसको सॉल्व करें, क्या करना है, ये सारी चीज़ें मैं आपसे करने की कोशिश करूंगा. नाउ सो द नेक्स्ट क्वेश्चन विच अराइज इन द माइंड ऑफ द स्टूडेंट्स की हाउ टू प्रिपेयर फॉर दैट, हाउ टू सिक्योर द सिलेक्शन बाय क्लियरिंग दिस इंटरव्यू प्रोसेस. सो if we check out this, yes we have so many subjects in the civil engineering branch. If we check out the syllabus, there is a vast syllabus. You must have studied all these subjects. ये सारे subjects आपने पढ़े होंगे. You must have studied the strength of material, structural estimation, hydraulics engineering, estimation, अगर soil mechanics, highway engineering, concrete technology, theory of structures, all of these subjects आपने बहुत अच्छे से पढ़े होंगे for the written examination.
नाउ बात आती है कि इनको प्रैक्टिकलिटी आप कैसे दिखाओगे इन द इंटरव्यूज, ये नेक्स्ट पॉइंट आता है। इसमें से हर सब्जेक्ट का एक अपना अलग एप्लीकेशन है, हर सब्जेक्ट का एक अपना अलग यूज होता है, किस सब्जेक्ट का इंटरव्यू में क्या वेटेज रहेगा, आई विल बी ट्राइंग टू एक्सप्लेन यू दैट, मैं वो एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा नाउ। सो इंटरव्यू में जब आप जाने की कोशिश करेंगे, व्हेन यू विल बी गोइंग फॉर द इंटरव्यू, यू मस्ट हैव फ्यू पॉइंट्स इन योर माइंड। आप हो सकता है कि मैं भी आपसे कुछ कैटेगरीज एक्सप्लेन करूंगा, आप उनमें से किसी भी कैटेगरी में लाई कर सकते हैं। लाइक देयर में भी पॉसिबिलिटी कि आप ऑलरेडी किसी जगह पे वर्क कर रहे हैं, यू आर ऑलरेडी वर्किंग इन सम ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। देयर में भी पॉसिबिलिटी दैट यू आर अ फ्रेशर कैंडिडेट, यू हैव ओनली स्टडीड द थियोरेटिकल कॉन्सेप्ट्स, यू हैवंट वर्क एनीवेयर, आपने कहीं पे काम नहीं किया है, आपने सिर्फ क्या किया, यू ओनली स्टडीड द थियोरेटिकल कॉन्सेप्ट्स, ठीक है, ये भी पॉसिबिलिटी हो सकती है। बाकी आपने डिप्लोमा किया है, यस डिप्लोमा किया है आपने, सम ऑफ यू मस्ट हैव वर्कड ऑन द साइट्स एज वेल, आप में से कुछ लोगों ने साइट्स पे भी वर्क किया होगा, ऐसे भी बहुत सारे स्टूडेंट्स मिलेंगे आपको, ठीक है। सो इफ यू टॉक अबाउट द प्रोसेस, मेनली 3 कैटेगरीज मैंने आपसे बताई, यू मस्ट बी इन एनी ऑफ द कैटेगरी, आप किसी भी कैटेगरी में हो सकते हैं। देयर में भी पॉसिबिलिटी आप कहीं पे वर्क कर रहे हो ऑलरेडी, आप किसी साइट्स पे वर्क कर चुके हो ऑलरेडी किसी ऑर्गेनाइजेशन के साथ, प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन के साथ, या फिर आप लाइक जस्ट एक स्टूडेंट रहे हो, आपने कोई प्रैक्टिकल तो काम नहीं किया है अभी तक, यू हैव जस्ट ओनली स्टडीड द थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट्स, आपने सिर्फ थ्योरी पढ़ी है, प्रैक्टिकली आपने कुछ भी नहीं किया है अभी तक ना। सो इसमें अगर हम नेक्स्ट बात करेंगे तो इसमें मैं पहले मेनली आप जब इंटरव्यू के लिए जाएंगे आपको थोड़ा सा एक रोल पता होना चाहिए कि कौन कौन से रोल एक सिविल इंजीनियर को करने पड़ते हैं व्हेन वी गो फॉर द साइट, जब हम किसी साइट पे जाते हैं, एंड स्पेशली फॉर द पोस्ट ऑफ द जूनियर इंजीनियर। जूनियर इंजीनियर की पोस्ट के लिए आपका मेनली क्या रोल रहता है, यू मस्ट बी अवेयर ऑफ दैट। सो इफ यू टॉक अबाउट दिस, यस सिविल इंजीनियरिंग में सबको पता है दैट इज अ वास्ट फील्ड, बहुत बड़ा फील्ड है। The major responsibility will be with the construction works. The major responsibility will be construction work. Construction may be of the anything. Construction may be of a dam. Construction may be of a road. Construction may be of a building or any repair work, any maintenance work. All these projects comes under the category of the construction. किसी भी चीज़ का कंस्ट्रक्शन हो सकता है, कोई स्पिलवे बनना है, डैम बनना है, ब्रिज बनाना है, कैनाल बनाना है, रोड बनाना है, ठीक है, कोई बिल्डिंग बनना है, बड़ा गवर्नमेंट बिल्डिंग बनना है कोई, सो कुछ भी हो सकती है कैटेगरी, दैट इज एक्चुअली दी कंस्ट्रक्शन। तो कंस्ट्रक्शन की जब आप बात करेंगे तो यस स्पेशली कंस्ट्रक्शन में जो इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट्स होते हैं आपके, अगर आप कंस्ट्रक्शन पर्पज से देखें सो रेनफोर्स्ड आरसीसी डिजाइन मोस्ट इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट फॉर द कंस्ट्रक्शन पर्पज देखेंगे तो सो वी कैन से यू मस्ट हैव अ लिटिल बिट, मतलब आपको अच्छी नॉलेज होनी चाहिए फॉर द आरसीसी के लिए। दूसरा आपके पास में एक आएगा स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल्स, मेनली स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल थोड़ा सा बेसिक हमें क्लैरिटी होनी चाहिए। अगर मैं मेन आपसे बात करूंगा तो यहाँ पे आरसीसी विल बी मच इंपॉर्टेंट है, आरसीसी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा क्योंकि मेनली अगर आप एज ए साइट इंजीनियर देखो तो साइट इंजीनियर की तरह से आपको साइट पर कई बार एग्जीक्यूशन कराना पड़ता है चीज़ों का, रीइंफोर्समेंट कितना है, उसका डायमीटर कितना हो रहा है रीइंफोर्समेंट का यूज़, स्पेसिंग बिटवीन द रीइंफोर्समेंट्स, हाउ आर वी प्रोवाइडिंग द कॉन्क्रीट, कैसे आप कॉन्क्रीटिंग कर रहे हैं चीज़ों में, सो आपको एग्जीक्यूशन करवाना पड़ता है। सो आरसीसी मेरे हिसाब से यहाँ पे ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाएगा एज कम्पेयर टू स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल देखेंगे तो, बट यस स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल इज द बेस, आपको नॉलेज उसके बारे में सही से होना चाहिए फिर भी। सो मैंने 2 चीज़ें बताई हैं, आपको रोल पता होना चाहिए, कंस्ट्रक्शन में आपका रोल होगा मेनली, सो कंस्ट्रक्शन पर्पज से देखेंगे तो आरसीसी इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द इंटरव्यू पर्पज, सो यू मस्ट हैव अ वेरी गुड नॉलेज अबाउट द आरसीसी। दूसरी बात मैंने आपसे बताया कि यस ऑल दीज कंस्ट्रक्शंस विल बी विद द हेल्प ऑफ द मटेरियल्स ओनली, सारी कंस्ट्रक्शन करे जाएंगे मटेरियल्स की हेल्प से ही, एंड एज अ जूनियर इंजीनियर देयर इज अ वेरी बिग रोल फॉर द एग्जीक्यूशन, एग्जीक्यूशन में आपका रोल बहुत बड़ा होता है। सो एग्जीक्यूशन में रोल आपका बड़ा होता है, मटेरियल्स विल बी यूज फॉर ऑल दी कंस्ट्रक्शन, सो आपको एक अच्छी नॉलेज होनी चाहिए मटेरियल में कि यस मेरी साइड पे अगर कोई भी मटेरियल यूज हो रहा है तो उसकी क्या प्रॉपर्टी है, व्हाट मटेरियल शुड बी यूज्ड इन व्हाट काइंड ऑफ द कंस्ट्रक्शन। सो जूनियर इंजीनियर पर्पज से देखिए तो 2 चीज़ें, एक बिल्डिंग मटेरियल्स मैंने बताया, दूसरा आपको मैंने बताया आरसीसी बताया, इनको अच्छे से तैयार करना। यस तो मैं इंपॉर्टेंट चीज़ें बताने की कोशिश कर रहा हूँ आपको कि आपके लिए क्या इंपॉर्टेंट हो सकता है और उसका एप्लीकेशन क्या है, रोल क्या है उसका। नेक्स्ट अगर हम बात करेंगे तो यस अभी मैंने बताया था कि आपको देयर में भी पॉसिबिलिटी की कोई हाईवे कोई रोड कंस्ट्रक्शन करना, इफ यू आर वर्किंग इन एनी पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट देन देयर विल बी रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर द रोड कंस्ट्रक्शन एज वेल, सो यू मस्ट हैव नॉलेज अबाउट द हाईवे एज वेल, हाईवे के बारे में भी आपको नॉलेज होना चाहिए। बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन होगा आरसीसी होना चाहिए सही से नॉलेज, रोड कंस्ट्रक्शन में भी आपका वर्क हो सकता है, इफ यू आर वर्किंग विद द पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट देन देयर विल बी रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द रोड कंस्ट्रक्शन वेल, सो यू मस्ट हैव अ लिटिल बिट नॉलेज अबाउट द हाईवे इंजीनियरिंग एज वेल। So as a civil engineer, you must be constructing any building, you must be constructing any road. So road में आएंगे तो PWD में आएंगे तो मेनली हाईवे इंजीनियरिंग का रोल इंपॉर्टेंट हो जाएगा, सो इसको आपको देखना पड़ेगा ढंग से चेक करके ना। नेक्स्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट, चाहे आप कोई भी बिल्डिंग बनाएंगे, एनीथिंग यू विल बी कंस्ट्रक्टिंग, ऑल द थिंग्स विल बी लाइंग ओवर द फाउंडेशन।
सो फाउंडेशन मैंने यहाँ पे स्पेशली आपको शो करके भी दिखाया है कि यस द रोल ऑफ द फाउंडेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। फाउंडेशन का रोल बहुत इंपॉर्टेंट है। फाउंडेशन की जब हम बात करते हैं तो आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट पूरी सिविल इंजीनियरिंग में दैट इज सॉइल मैकेनिक्स एंड फाउंडेशन इंजीनियरिंग, एंड वन ऑफ द फेवरेट सब्जेक्ट ऑफ द इंटरव्यूअर्स इज वेल। सॉइल एंड फाउंडेशन इंजीनियरिंग ऑलवेज प्रैक्टिकलिटी भी बहुत इंपॉर्टेंट रखता है, दूसरा इंटरव्यू पर्पज से भी बहुत इंपॉर्टेंट बन जाता है आपके पास में ना। सो 3-4 सब्जेक्ट मैंने जो अभी तक बताए आपसे वो कौन कौन सा मोस्ट मुझे इंपॉर्टेंट जो लग रहा है जिनको आपको प्रायोरिटी अच्छे से देनी चाहिए, दैट विल बी आरसीसी, ठीक है। दूसरा आपके पास में हाईवे इंजीनियरिंग, ठीक है। तीसरा आपके पास में सॉइल मैकेनिक्स एंड द फाउंडेशन इंजीनियरिंग। नेक्स्ट अगर हम बात करेंगे तो यस बिल्डिंग मटेरियल भी मैंने आपसे बताया, आई हैव ऑल्सो टोल्ड यू अबाउट द बिल्डिंग मटेरियल। बिल्डिंग मटेरियल का भी आप सही से आइडिया रखना। अच्छा एक चीज और है, जितनी भी आपने चीजें डिस्कस की ना अभी, ये जितने भी मैंने आपसे वर्क बताए हैं इन सब में एक जूनियर इंजीनियर का एक बहुत बड़ा रोल आता है। शायद आप वर्क करेंगे साइट पे जाके तो आपको आइडिया लगेगा। द मेजर रोल ऑफ अ जूनियर इंजीनियर इज द एस्टिमेशन, एस्टिमेशन एंड द कोस्टिंग। एक ही ऐसा सब्जेक्ट है जो आपको बहुत ज़्यादा अप्लाई करना पड़ेगा, जो आपका मेजर वर्क होता है जनरली। एज अगर हम जेई बात करें सो द स्टार्टिंग जॉब जो में स्टार्टिंग में टाइम में आपको जो काम करवाया जाता है जनरली वो एक तरह से एस्टिमेशन का ही काम करवाया जाता है। योर हायर लाइक आपसे जो सीनियर इंजीनियर्स होंगे, असिस्टेंट इंजीनियर्स, ये सब आपको मेनली क्या करेंगे, दे विल बी गिविंग यू द रिस्पॉन्सिबिलिटी इन मेकिंग द एस्टिमेशंस। आपको एस्टिमेट्स बनाने की रिस्पॉन्सिबिलिटी देंगे, तो एस्टिमेट बनाने की रिस्पॉन्सिबिलिटी देंगे तो यू मस्ट अंडरस्टैंड कि हाउ टू मेक द एस्टिमेट। एस्टिमेट सब्जेक्ट पढ़ते हैं आप लोग, कोस्टिंग एंड द एस्टिमेशन, सो प्रैक्टिकली बहुत इंपॉर्टेंट है। जेई को देखोगे तो एस्टिमेशन का भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल आता है ऑब्वियसली इन सब चीज़ों में। जब आप कोई कंस्ट्रक्शन करोगे, हाईवे का, रोड का, बिल्डिंग का, किसी भी चीज़ का रिपेयर करोगे, तो आपको एक रफली एस्टिमेट बनाना आना चाहिए और ये जेई का वर्क होता है। सो आपको एस्टिमेशन भी ढंग से तैयार करना है। सो 3-4 सब्जेक्ट मेरे हिसाब से इंपॉर्टेंट है काफ़ी इंटरव्यू पर्पज से। आरसीसी हो गया, बिल्डिंग मटेरियल्स हो गया, कोस्टिंग एस्टिमेशन हो जाएगा, सॉइल मैकेनिक्स हो जाएगा और हाईवे इंजीनियरिंग हो जाएगा। नेक्स्ट इसके अलावा यस बाकी अदर सब्जेक्ट्स भी इंपॉर्टेंट हैं ऑब्वियसली। अगर आप जा रहे हैं किसी इंटरव्यू में जा रहे हैं, देयर आर सो मैनी डिपार्टमेंट्स जो कि आपको अलॉट कर ही जा सकते हैं डिपेंडिंग ऑन योर रैंक्स। सो आपको नॉलेज तो सभी के बारे में होना चाहिए। आई वॉन्ट से कि भाई आप किसी की नॉलेज मत रखिए। यस यू मस्ट हैव नॉलेज अबाउट एवरीथिंग, यू मस्ट हैव नॉलेज अबाउट द वाटर रिसोर्स इंजीनियरिंग एज वेल। आपको वाटर रिसोर्स के बारे में भी एक अच्छी एक नॉलेज होनी चाहिए। लाइक आपको इरिगेशन इंजीनियरिंग का पता होना चाहिए। एंड यू नो इन द करेंट टाइम पॉल्यूशन इज वन ऑफ द मेजर प्रॉब्लम, सो इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग ऑल्सो बिकम्स इंपॉर्टेंट, वाटर सप्लाई इंजीनियरिंग ऑल्सो बिकम्स इंपॉर्टेंट। सो यस सब कुछ इंपॉर्टेंट हो जाता है अगर आप बात करें तो। अगर आप ऑब्वियसली एग्जाम पास करके जा रहे हैं तो सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं। बाकी दूसरी बात ये है कि भाई हाँ, लेकिन थोड़ा सा अगर प्रायोरिटी देनी हो तो डिपेंडिंग ऑन द डिपार्टमेंट्स आई विल बी प्रायोरिटाइजिंग यस एस्टिमेशन, बिल्डिंग मटेरियल, आरसीसी, सॉइल मैकेनिक्स, थोड़ा स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल, हाईवे इंजीनियरिंग, ये मेरे लिए थोड़ा सा ज़्यादा इंपॉर्टेंट मैं मानता हूँ इनको। बाकी इसके अलावा ऑब्वियसली आपने पास किया एग्जाम तो आपको चीज़ें तो हर टॉपिक की ही क्लियर होनी चाहिए। थोड़ा सा किसी भी चीज़ से वो पूछ सकता है क्वेश्चन आपसे। दूसरा, आप अगर कोई जॉब में है ऑलरेडी, अगर आप कोई जॉब में है तो उस जॉब में आपने क्या वर्क किया है, आपका क्या वर्क एक्सपीरियंस है, व्हाट काइंड ऑफ द रोल यू आर डूइंग इन दैट ऑर्गेनाइजेशन, उससे रिलेटेड आपसे क्वेश्चन पूछे जाने के देयर विल बी हाई चांसेस। दूसरा, आपने कहीं पे कोई प्रोजेक्ट किया है किसी भी फर्म के साथ, किसी प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन के साथ में कनेक्ट होके कभी भी, तो उसके रिलेटेड क्वेश्चन पूछेंगे कि भाई आपने क्या प्रोजेक्ट किया, व्हाट वर यू डूइंग देयर, क्या आपका रोल था, कैसा वर्क था आपके पास में, ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। बाकी यस ऐसे बच्चे जिन्होंने लाइक कभी एक तरह से देखें कि भाई जिन्होंने जस्ट एग्जाम दिया है, कहीं पे वर्क नहीं किया, तो उनके लिए मैंने सब्जेक्ट आपको बताया एक तरह से कौन कौन सा सब्जेक्ट इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा ये सारे सब्जेक्ट तो बाकी लोगों को भी आने ही चाहिए, लेकिन बाकी लोगों के लिए उनका वर्क एक्सपीरियंस अगर कोई है उनके पास में तो वहाँ से भी क्वेश्चन पूछे जाने का चांस हो सकता है। सो इन दी एंड आई हैव प्रिपेयर्ड अ लिस्ट, एक लिस्ट मैंने बनाई है यहाँ पे, जस्ट ये देखोगे आप, जस्ट सॉइल मैकेनिक्स, आरसीसी, स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल्स, बिल्डिंग, हाईवे, वाटर रिसोर्स इंजीनियरिंग भी आना चाहिए आपको। इसमें एस्टिमेशन भी आपको मेंशन करना चाहिए, द एस्टिमेशन शुड आल्सो बी मेंशन्ड इन दिस पर्टिकुलर लिस्ट, ये भी आपके पास में आना चाहिए। सो आई थिंक एक बेसिक क्लैरिटी आपको मिली होगी कि भाई हाँ कैसे हम लोग कर सकते हैं, हाउ टू अप्रोच फॉर दिस, क्या इसका रोल है। नाउ इन दी एंड लाइक अगर आपको इंटरव्यू में ढंग से स्कोर करना है, सही स्कोर करना है, देन यू मस्ट प्रैक्टिस दैट, आपको उसको प्रैक्टिस करना होगा। यू हैव टू डू द प्रैक्टिस ऑफ स्पीकिंग, आपको बोलने की प्रैक्टिस करनी होगी। एंड एज वी ऑल नो योरपीडिया के अगर बारे में बात करें तो ऑल ओवर द इंडिया इंटरव्यूज में एक वाइड बेसिकली कहें तो एक तरह से वन ऑफ द बेस्ट प्लेटफॉर्म इस समय पे करंटली अगर हम बात करेंगे, दैट इज योरपीडिया फॉर द इंटरव्यू प्रिपरेशंस फॉर डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन, लाइक पावर ग्रिड हो गया आपके पास, HPCL होता है, कोई भी और NTPC होता है, या फिर कोई JEE एग्जाम है, AE एग्जाम है, फॉर ऑल दी एग्जामिनेशंस अगर बात करें तो योरपीडिया इज वन ऑफ द मतलब लाइक बेस्ट प्लेटफॉर्म जहाँ पे आप कर सकते हैं इंटरव्यू को तैयारी कर सकते हैं। सो ऑब्वियसली
यू शुड स्टार्ट प्रैक्टिसिंग इट राइट नाउ। प्रैक्टिस करना शुरू कर देना चाहिए आपको, क्योंकि बहुत ज़्यादा समय नहीं है, ऑलरेडी स्टार्ट हो चुकी हैं चीज़ें। कुछ बच्चे हैं जिनका भी शायद आज भी हुआ होगा, या फिर धीरे धीरे अलग अलग डेट्स पे मेंशन किए गए हैं। सो जिन लोगों ने नहीं किया है वो जस्ट उसको देखें, एंड यू मस्ट अपीयर फॉर द प्रैक्टिस इंटरव्यूज। मॉक इंटरव्यूज आपको देनी चाहिए। तो उसके लिए आप बेसिकली क्या कर सकते हैं, योरपीडिया पे एक तरह से कनेक्ट हो सकते हैं किसी। अब इसमें क्या करेंगे, हम एक आपको रिटन डॉक्यूमेंट भी प्रोवाइड करवाएंगे बाद में, कि जो कि आपके इंटरव्यू पर्पज के लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। सो दिस इज द पर्पज ऑफ दिस पर्टिकुलर वीडियो। आपको बताना पर्पज था। आई हैव एक्सप्लेन्ड एवरीथिंग इन वेरी मच ऑफ द डिटेल, कि क्या आपका रोल होता है, क्या क्या आपको काम करने पड़ते हैं। इसके अलावा कोई भी किसी भी तरीके की क्वेरी अगर आपके पास में है, यू फॉर एनी काइंड ऑफ द क्वेरी लाइक रिलेटेड टू द इंटरव्यू पर्पज, या फिर किसी भी चीज़ से आप उसको अपने अलग अलग मोड से क्लियर कर सकते हैं। लाइक यू कैन डायरेक्टली कॉल ऑन द नंबर्स ऑफ द लाइक योरपीडिया। यू कैन ऑल्सो चेक आउट द वेबसाइट। गूगल फॉर्म भी आप लोग फिल कर सकते हैं, कमेंट बॉक्स में भी आप लोग पूछ सकते हैं। ऑल द मोड्स आर अवेलेबल फॉर यू। ठीक है। सो यस, स्टार्ट प्रैक्टिसिंग इट राइट नाउ। बहुत ज़्यादा समय नहीं है आपके पास में, एटलीस्ट 2, 3, 4 इंटरव्यूज तो प्रैक्टिस कर लीजिए। आप वहाँ पे जाने से पहले बोलेंगे, प्रैक्टिस करेंगे, तो आपके पास ज़्यादा बेटर चांसेस क्रिएट हो जाएंगे। डायरेक्टली जाएंगे इंटरव्यू में, थोड़ा सा नर्वसनेस हो जाती है समटाइम जब आप डायरेक्टली जाते हैं, तो उससे बेटर है कि 2-4 प्रैक्टिस करके जाएं, तो ज़्यादा बेटर ऑप्शन रहेगा। सो आई थिंक दिस इज क्लियर टू एवरीबडी। सो दिस इज ऑल अबाउट दिस पर्टिकुलर वीडियो। सो थैंक यू एवरीबडी, थैंक यू।